हमारी आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक और डिफरेंट होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में सेन एक गर्ल को अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता था इतने अमीर खानदान का, इतने बड़े क्लैन का लड़का भी ये सब कुछ करता है। जैसे ही सेन वो लड़की वो दोनों करीब आने वाले थे, तभी जीजी नाम की एक गर्ल उनके बीच में आ जाती है। उसके पास सुपर पावर्स थे और हमें पता चलता है कि सेन के पास भी सुपर पावर है। और एक्चुअल में वो लोग जिस क्लैन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर लड़के कुछ खास काम के नहीं हैं, लड़कियाँ सुपर पावरफुल हैं। जेजे सन से इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि अगर उसकी से शादी हो जाती तो उसकी कंपनी को, उसके क्लाइंट को आसानी से अपना सकती थी। इसी वजह से सेन जब भी किसी के करीब जाने का कोशिश करता या किसी से इंटीमेट होने का ऑफर करता तो जेजे बीच में आ जाती। इनके क्लाइंट के बीच में यही था कि जो भी लड़का किसी लड़की के साथ इंटीमेट एक बार हुआ तब वो उससे शादी करेगा। इसी वजह से जीजी ऐसा करने से उसे रोक रही होती है और अपने पावर से उस गर्ल को एक स्नेक में कन्वर्ट कर देती है। सैन उसे कहता है, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। जीजी हंसते हुए कहती है कि फिलहाल मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसने अपने लव पोशन का जादू सेन के ऊपर चला दिया था, जहाँ पर कि सेन चाह करके भी जिजी से दूर नहीं रह पा रहा होता है और जिजी जानबूझ करके इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही थी। सेन अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसे जीजी के साथ इंटीमेट नहीं होना था, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही बुरी है और सिर्फ वो उसका इस्तेमाल करने के लिए आई हुई है। दैट्स वाई जो भी उसके पास थोड़े बहुत बचे खुचे पावर्स थे उसका इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से निकल जाता है। जीजी अपने बंदे लोगों को कहती है, ढूंढो इसे, ये कहाँ गया। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी की हीरोइन शीशी इसी होटल में स्टे करने के लिए आई हुई थी और वो अपने कमरे में अंदर इंटर कर रही होती है खुशी खुशी। और इधर हम लोग सेन को देखते हैं जो कि जीजी से बचते हुए होटल में इधर उधर फिर रहा था और वह शीशी के कमरे में इंटर कर जाता है, उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। यहाँ पर जीजी सेन को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है। शीशी सेन को एक स्ट्रेंजर समझ करके उसे घर से निकाल रही थी, लेकिन उसकी हालत देख करके उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए लेकर के जाती है। सेन के लिए पानी लेकर के आती है, लेकिन सेन थोड़ी होश में आते ही शीशी को किस करने लगता है। वो काफ़ी घबरा जाती है और खुद को अलग करती है। फिर देखती है कि शायद सेन बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में है। अब जब उसने सेन को अपने कमरे में लिया था तो वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। वो कैसे भी करके उसका हेल्प करने का कोशिश करती है। अगली सुबह जब सेन जगता है तो उसे याद आता है कि उसने शीशी को बाइट किया था, तो फिर वो जिंदा कैसे है। वो तो बस एक इंसान है, यानी कि वो एक ह्यूमन है। जो सेन था वो वैम्पायर के वैरायटी से बिलोंग करता था। शीशी को ये बात पता नहीं था। वो जगती है तो कहती है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो यार, सो तो लेने दो। सन कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। सिसी हंसते हुए कहती है, लगता है नींद अच्छे से खुली नहीं है। मेरे बॉडी पर देख रहे हो, तुमने 2 बार बाइट किया है और तुम मेरे कमरे में हो, ना कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। कल मैंने तुम्हारी जान बचाई तो उल्टे तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। सिसी को सेन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। सेन यहाँ पर उसे कंपनसेशन के तौर पर पैसे ऑफर करता है। जिजी बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोचती है, चलो कम से कम किसी का ख्याल रखने के बदले इतने सारे पैसे तो मिले। सेन वहाँ से अपना जा रहा था। सिसी उसे कहती है, चलो अब रुक ही गए हो तो साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सेन उसे मना करना चाह रहा था लेकिन हाँ कह देता है। तब वो सोचता है, 1 मिनट, कहीं सिसी का ब्लड पीने की वजह से मेरी और उसमें ब्लड पैक तो नहीं बन गया ना। यानी अब जो कुछ भी सिसी कहेगी सेन को मानना ही पड़ेगा। उनके यहाँ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर सिसी को ये बात पता नहीं था। वो तो कैजुअली सेन को बोलती है। सेन उस पर भड़कने लगता है कि कल रात उसने उसके साथ क्या किया, उसे इतना सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, थैंक्स बोलने का बजाय तुम मेरे साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो। कितने बुरे हो तुम। तुमसे घटिया इंसान तो मैं कभी मिला ही नहीं। चले जाओ यहाँ से, और वो भी रोल करते हुए जाना। सेन यहाँ पर सच में नीचे फर्श पर लेटने लगता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड, उसका बटलर, उसका सेक्रेटरी आता है। तीनों एक ही इंसान थे। सेन यहाँ पर वहाँ से निकल रहा था। वो अपने गार्ड्स को जीजी को अपने साथ लेकर के चलने के लिए बोलता है। उसे ये बात पता लगाना था, तो वो लोग जीजी को सेन के घर लेकर के जाते हैं। जीजी को पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है।
सेन का सेक्रेटरी उसे बोलता है, मुझे लगता है कि शीशी के साथ आपका ब्लड पैक्ट बन चुका है, या तो फिर हो सकता है कि वो आपकी फ्यूचर होने वाली वाइफ हो। बेहतर है ना कि आप एक इंसान से शादी कर लो, वो कमज़ोर है आपके कंपेयर में, तो जो कहिएगा आप उसे आपकी बात माननी पड़ेगी और आप कंपनी भी कंट्रोल में रख पाइएगा। सिसी सोची, एक सेकंड, ये किसकी शादी होने की बात हो रही है? मेरी? लाइक रियली मेरी? वो मन में सोचती है, मेरे पास ज़िंदगी जीने के सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैं शादी करने वाली हूँ। सैन उसे कहता है, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में तुम्हें ज़िंदगी का जो ऐसो आराम दुनिया का चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। सिसी फिर भी उसे मना कर देती है और कहती है, तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, भला मैं यूं ही तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। सेन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में जो सेन है वो इस क्लैन से बिलोंग करता है और उसके ब्लड में हीलिंग का पावर है। हम वैम्पायर जो है उस प्रजाति से आते हैं। लेकिन सिसी उसकी बात को नहीं मानती है क्योंकि ये बिल्कुल भी उसके लिए स्ट्रेंज था। कैसे ही इस रियल वर्ल्ड में ह्यूमंस के बीच कोई वैम्पायर भी रह सकता है। सेन की शादी के ऑफर को रिजेक्ट करके वो बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। सिसी वहाँ से निकलने का कोशिश करती है लेकिन वो कमज़ोर थी। थैंकफुली वहाँ पर सेन आ जाता है और वो सिसी को प्रोटेक्ट करता है। सिसी उसके पावर को देख करके बेहोश हो जाती है डर के मारे। और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कुछ भी वो सामने देख रही है वो रियल है। वो गुंडे भी सेन को देख करके वहाँ से फरार हो लेते हैं। इधर सेन जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है क्योंकि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी तो चल पा नहीं रही थी। शशि को पता नहीं था कि वो एक रात उसे कहाँ खींच लाई और किस तरीके से उसकी लाइफ बदलने वाली है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो वापस से सेन के ही कमरे में थी। उसे समझ नहीं आता वो यहाँ क्या कर रही है। कल रात तो वो बाहर गई थी। एक सेकेंड, सेन को मैंने पावर यूज़ करते हुए देखा। क्या सेन सच में एक वैम्पायर है? उसे काफ़ी ज़्यादा अब सेन से डर लगने लगा था। वो सेन को ढूंढते हुए जाती है जहाँ पर कि वो मेडिटेशन कर रहा था। सेन को जगाने का कोशिश करती है लेकिन जब वो जगता है तो एक्चुअल में वो काफ़ी घबरा जाती है। कहने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, वैसे भी मुझे ज़िंदा रहने का ज़्यादा वक्त नहीं है। सेन उसे स्मेल करते हुए कहता है, हाँ मैं स्मेल कर सकता हूँ कि तुम्हें टर्मिनल इलनेस है, 3 महीने से ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रहने वाली। फ्लैशबैक में सिसी याद करती है अभी कुछ दिनों पहले ही सिसी को पता चला था उसे कैंसर है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। उसने अपने अंकल आंटी को भी कॉल किया था उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद। उन लोगों ने इसे पाल पोस करके बड़ा किया था लेकिन वो लोग सिसी को सिर्फ मनी काऊ की तरह इस्तेमाल करते थे तो उसका हेल्प करने से मना कर देते हैं। सेन सिसी को ऑफ़र देता है, जैसा कि तुम्हें पता है मेरे ब्लड में हीलिंग पावर है तो मैं तुम्हारी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सिसी कहती है, मजाक मत करो, माना कि तुम्हारे पास सुपर पावर है लेकिन मैं कैसे मानूँ। सेन उसे कहता है, ठीक है तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सिसी के पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। सेन अपने हाथ पर बाइट करके सिसी को वो ब्लड थोड़ा सा ड्रिंक कराता है। जैसे ही सिसी वो ब्लड ड्रिंक करती है एक्चुअल में उसे काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। अब अपने पावर का भरोसा दिलाने के लिए सेन सिसी को अपने पावर से टेलीपोर्ट कराते हुए बाहर लेकर के जाता और फिर घर लेकर के आ जाता है। सिसी मतलब इतनी शौक थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इनफैक्ट वो बहुत एक्साइटेड भी थी कि अपने लाइफ के अंतिम समय में उसे क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है कि वो एक वैम्पायर से मिल रहे हैं। सेन सिसी से पूछता है, तो क्या अब वो उससे शादी करेगी? सिसी अब भी कंफ्यूज थी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, हाँ या ना, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। तभी उसका सेक्रेटरी आ जाता है। वो सिसी को बताता है, तुम जो कहोगी हमारे बॉस सेन करेंगे। सिसी चेक करने के लिए सेन को बैठने के लिए बोलती है। वो तो नीचे ही बैठ जाता है। सिसी हंसने लगती है और सेन का थोड़ा मजाक उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और कह रही है, मेरे होते हुए मैं भी देखती हूँ कि तुमसे ये इंसान कैसे शादी करती है। लेकिन उसे पता नहीं था उसने किस चीज़ से पंगा ले लिया। जैसे ही वो सिसी को मारने के लिए जाती है, अब इनके दुनिया में तो मेल कमज़ोर होते हैं, सेन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। जीजी ने अपने पावर से उसे रोक दिया था और वो सेन को लव पोशन देने वाली थी। लेकिन तभी सिसी बीच में आ जाती है और वो जीजी को धक्का दे देती है। गुस्सा हो करके जीजी सिसी को मारने के लिए आती है। सिसी सेन से कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है।
जैसे ही वो ऐसा करती है, जीजी सिसी का ब्लड पीने के लिए जाती है, तभी सिसी के अंदर एक अजीब सी पावर अवेकन हो जाती है। उसके आइज रेड हो जाते हैं और वो भी ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पोजेस हो गई है। सिसी बहुत ही पावरफुल बन चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो सेन की ही कॉलोनी से बिलोंग करती है। उसके पावर के आगे जीजी नहीं टिक पाती और वहाँ से फरार हो जाती है। उसके जाते ही सिसी बेहोश हो जाती है। सेन को पता नहीं चलता कि अचानक से हुआ क्या। वो सिसी को लेकर के कमरे में जाता है ताकि वो आराम कर सके। वो उसकी फिक्र कर रहा था, ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि सिसी को सच में कहीं कुछ हो ना जाए, और वो खून की उल्टी करने लगती है, जिसे देख करके सेन थोड़ा ज़्यादा ही घबरा जाता है। एक तो सिसी का ये अचानक से सुपर पावर आना, और दूसरा कि उसका ये लाइलाज बीमारी, दोनों ही सिसी के लिए जानलेवा थे। सेन सिसी को नॉर्मल करने के लिए वापस से उसे अपना ब्लड देता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे देखने के लिए आता है और वो सेन को बताता है कि सिसी ने आज जो सुपर पावर इस्तेमाल किया था, उस सुपर पावर से सिसी की बॉडी बहुत ही वीक होती जाएगी, और ज़्यादा टाइम तक सिसी ने अगर उस सुपर पावर का इस्तेमाल किया तो शायद उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। सेन को ऐसा फील होता है, इतना तगड़ा सुपर पावर तो उसकी माँ का ही हुआ करता था। आखिरकार सिसी और उसकी माँ का क्या कनेक्शन है वो जानना चाहता था। सिसी के बारे में पता लगाने पे पता चलता वो तो बहुत ही नॉर्मल है, फिर आखिरकार सिसी का उसकी माँ से क्या कनेक्शन है जानना अब सेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। वो अपनी माँ की मौत का कारण भी ढूंढ रहा था इतने सालों से। अब सिसी के पास उसकी माँ का पावर देख करके उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ सिसी को होश आता है तो सेन सामने खड़ा था। उसे पूछती है कि क्या वो पूरी रात उसके साथ था उसका ख्याल रखने के लिए। सेन कहता है हाँ ऑब्वियसली हमारे बीच ब्लड पैक्ट है यू नो। उसे नहीं बताता है अपनी माँ के बारे में। सिसी को वो वापस से पावर इस्तेमाल करते हुए वहाँ से ले करके जाता है, और सिसी को ये सब कुछ काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था। सिसी यहाँ पर चेक कर रही थी कि वो वैम्पायर है तो क्या उसे गार्लिक से डर लगता है। वो उसे बताता है उसकी माँ हमेशा ही बचपन में उसे खिलाया करती थी। वो लोग हाफ ह्यूमर हाफ वैम्पायर है, इसी वजह से उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सेन को अपनी माँ की याद बहुत ही आने लगती है। सिसी यहाँ पर उसके साथ गार्लिक शेयर करती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है तो तुम उनसे रिलेटेड उनकी हैप्पी मेमोरीज को इस्तेमाल कर सकते हो उनको याद करने के लिए। पहली बार कोई ऐसा था जो कि सेन से ये बातें कर रहा होता है। सेन सिसी से कहता है कि वह अपनी माँ की मौत का कारण जानना चाहता है। इस बात पर सिसी उसे कहती है आई नो मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कम ही वक्त बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी इसमें। बेचारा इनका सेक्रेटरी इन दोनों के रोमांस के बीच में आ जाता है। सिसी उठती है तो अचानक से वो बेहोश हो जाती है। उसकी बॉडी डे बाय डे कमज़ोर होते जा रही थी। सेन जानता था कि सिसी क्यों वीक हो रही है, बट वो जान करके भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता था, क्योंकि सिसी में वो पावर आना खुद भी उसके कंट्रोल में नहीं था। वो सिसी को कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो थोड़ा रेस्ट करे और शायद उसे उसे कुछ पावर वगैरह मिल सके। सिसी मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है और सेन वहाँ पर उसका केयर कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसने सिसी को इस काम के लिए चुन करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब वो उसके लिए अलग फील करने लगा था। अगले सुबह सिसी सेन की कॉफ़ी में गार्लिक डाल देती है और उसे ओल्ड अंकल कह के चिढ़ा रही थी। सेन उसे फॉलो करता है, पावर इस्तेमाल करते हुए उसे परेशान करते हुए। सिसी थक जाती है और बोलती है अच्छा बाबा जो करना है कर लो, मैं यहाँ पर नहीं भागने वाली। तो उसे सीधे शादी करने के लिए ले करके चले जाता है, जिसे देख करके वो कहने लगती है हम सच में शादी कर रहे हैं। वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो। सिसी कहती है हाँ हाँ कहा था, मुझे याद है, चलो ठीक है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम समय में कम से कम तुम मेरे साथ रहो, कोई रहे या ना रहे। सेन उसे प्रॉमिस करता है और वो उसे एक प्यारा सा रिंग भी पहनाता है। ये सब कुछ काफ़ी फैसिनेटिंग था जीजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि जब वो मर रही होगी तब एक्चुअल में उसकी शादी हो जाएगी। आफ्टर दैट हनीमून के लिए सेन और सिसी दोनों ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है,
जहाँ पर कि उसे उसके साथ इस अम्यूज़मेंट पार्क में जाके अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो कोई भी झूला झूल नहीं पाता है। सिसी उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है, लेकिन ओवरऑल उनका जो डेट टाइम था वो बहुत ही परफेक्ट जाता है बच्चे वाले झूले को झूलने के बाद। लेकिन सिसी के लिए सेन के साथ ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस और इम्पोर्टेंट होने वाली थी। आफ्टर दैट सेन उसे कहता है आज रात हम दोनों एक हो जाएंगे। सिसी को लगता है कि वो रोमांस करने का बात कर रहा है। वो बाथटब में थी, सेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर जेजे आ जाती है और वो सिसी को वहाँ से बेहोश करके लेके जाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी सिसी में वापस से वो सुपर पावर आ जाता है और वो जीजी को ही बाइट करने लगती है। सेन ये चीज़ देख लेता है। वो सिसी को रोकने के लिए आता है कि वो जीजी को मार डालेगी, लेकिन सिसी पर जैसे भूत सवार था वो उसे पूरी तरीके से मार डालती है। सेन को कंट्रोल करते हुए बाथटब में बुलाती है, उसे किस करते हुए कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो और मुझे ओबीडिएंट सर्वेंट पसंद है। मैं जो कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। इस समय सिसी की आंखें लाल थी तो सेन समझ जाता है कि वो शायद वो सिसी नहीं है और सिसी उसे अपना ब्लड भी ऑफ़र करती है। उसका ब्लड पीने से सेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। दोनों जब यहाँ पर रोमांस करते हैं तो उन दोनों के वर्ड मार्क एक्सचेंज होते हैं और इनके क्लैन में वो दोनों अब दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अगली सुबह जब सिसी जगती है तो वो खुद को सेन के साथ देखती है। वो सोचती है एक मिनट, मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, और सेन पर ही चिल्लाने लगती है। सेन कहता है कल रात तुमने क्या किया तुम्हें सच में नहीं याद है? सिसी कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद है। सेन सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। बेचारी सिसी घबराई हुई थी, उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या वो स्लिप वॉक करते करते सेन के साथ रोमांस करने के लिए चली गई। सेन कहता है ठीक है, अब ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, अगर तुम्हें नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सेन महसूस करता है कल से उसका पावर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था। दोनों खाने के टेबल पे जाते हैं। हालांकि सेन हाफ वैम्पायर था, उसे फूड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिसी के साथ खाना शेयर किया करता था ताकि उसे अकेला ना फील हो। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के जीजी के बारे में बोलता है। सेन कहता है जाकर के उसके क्लैन को बोल दो कि मैंने सब कुछ संभाल लिया। जीजी अब यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। सिसी ने उसे मार डाला था। आफ्टर दैट सेन सिसी को वहाँ से उसके होम टाउन लेकर के जाता है। सिसी कहती है मैं और मेरी माँ पहले यहीं रहा करते थे। ये सेन की माँ का गांव था। वो कन्फ्यूजन में था कि सिसी का उसकी माँ से क्या ही कनेक्शन है। वो लोग सिसी के पुराने घर जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पर कि सेन अगले कुछ दिनों के लिए सिसी के साथ इसी घर में रहने वाला था। वो सेन के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन सेन हॉल में उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी सिसी वापस से उसी तरीके से बिहेव करते हुए आती है। सेन को किस करते हुए कहती है तुम मेरे सर्वेंट हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। सेन को पता तो नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह सिसी को मना भी नहीं करता है और वहाँ पर वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। ये इंटीमेसी सेन के लिए तो सही थी, लेकिन जीजी के लिए नहीं। जितने भी उसके पावर थे वो सेन में ट्रांसफ़र होते जा रहे थे। जब अगली सुबह जीजी जगती है तो वो देखती है कि वो वापस से सेन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। तभी सिसी नोटिस करती है उसके नोज से ब्लीडिंग हो रहा है। वो सेन को नहीं बताना चाहती थी, बहाना करके वॉशरूम चली जाती है। इधर सेन खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। सिसी को ऐसा लगता है कि कहीं वो धीरे धीरे मर तो नहीं रही है। इतनी जल्दी तो उसे मरना नहीं चाहिए था। 3 महीने तो थे ना उसके पास। चल क्या रहा है, क्या वह सेन की हेल्प किए बिना ही वहाँ से चली जाएगी? थोड़ी देर में वो चेंज करके बाहर निकलती है। तभी सिसी की आंटी आ जाती है और सिसी से पैसे मांगने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से सिसी ने उन्हें पैसे नहीं भेजे थे। सेन सिसी का हेल्प करना चाहता था, लेकिन सिसी कहती है तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। सिसी वहाँ पर उन्हें गुस्सा करते हुए कहती है जब से मेरी माँ गुजरी है तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल अपनी मनी काऊ बना लिया है। सारे पैसे मैं तुम्हें दे दिया करती थी, तुम्हारे चक्कर में अब मेरी ये हालत है। बोलते बोलते सिसी में वापस से वो पावर आ जाता है। वो अपनी आंटी को सबक सिखाती है, फिर बेहोश हो जाती है। सेन उसका केयर करने लगता है। उससे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। सिसी की आँख खोलती है, वो सेन से कहती है वो ठीक है, उसे बात बात पर उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी नहीं जानती थी कि एक्चुअल में ये कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए होने वाली है। सेन उसे कहता है आंटी के मैटर में क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए?
जीजी उसे कहती है, अरे नहीं नहीं, इन्हें तो मैं यूं ही निपटा दूंगी। फिर वो बाहर मोहल्ले में निकल जाती है। माइक ले लेकर के पड़ोसी को बताने लगती है उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके अंकल आंटी ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया। अपने बेटे के पैसे देने के लिए उन लोगों ने उसे सेल तक कर दिया। अब पड़ोसी जब ये बात सुनते हैं तो सारे ही यहाँ पर उन पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम इस छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये भी तो तुम्हारे परिवार वाले हैं। सारे लोग सिसी के अंकल आंटी के फैमिली को ही भला बुरा बोलने लगते हैं। उन्हें सबक सिखाने के बाद सिसी घर लौटती है और जब वो घर लौटी है तो वो बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। लेकिन उसका कजन ब्रदर एक बाबा को लेकर के आ जाता है जीजी पर से भूत उतारने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि जीजी को किसी और ने पोजेस कर लिया, लेकिन उसके कोई भी टोने टोटके जीजी पर काम ही नहीं कर रहे थे। उसकी ख़राब तबीयत की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। ये देख करके वो घबरा जाती है कि क्या सच में ये टोना टोटका ही तो काम नहीं कर रहा है। वो बाबा भी इस तरीके से एक फ्रॉड था और वो घबरा करके वहाँ से निकल जाता है। यहीं दूसरी तरफ सेन को जीजी की तबीयत की अब काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो बेहोश होने लगती है और कहती है शायद अब वो उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएगी, हो सके तो उसे माफ़ कर दे। ये कह के वो बेहोश हो जाती है। सेन ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक्चुअल में सिसी इस तरीके से उसे छोड़ करके चली जाएगी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। तब तक उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो एक स्पेशल पिल देता है जिससे कि जीजी की जो प्रॉब्लम है वो कुछ दिनों के लिए टल जाएंगे। वो जानता था उनका बॉस अब जीजी से प्यार करने लगा है, तो भला वो अपने बॉस को हर्ट होते हुए कैसे ही देख सकता था। हालांकि वह दवा मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे ढूंढ करके रखा हुआ था। शीशी को वो दवा खिलाने के बाद सेन उसे रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। थोड़ी देर वो रेस्ट करेगी तभी तो जा कर के उसे होश आएगा और वो अच्छा महसूस करेगी। यहाँ पर जब शीशी की आँख खुलती है तो उसकी आंखें वापस से लाल हो चुकी थी। इट मीन्स कि वो वापस से पोजेस हो चुकी थी। सेन उसे किस करते हुए कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। सिसी की आँख खोलती है तो वो सोचती है यार वो कर क्या रही है, वो बार बार कैसे ही उसके साथ इंटीमेट हो सकती है। वो खुद भी बहुत कन्फ्यूजन में थी। सेन उसे कहता है तुम्हें याद नहीं है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं स्लीप वॉक कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं याद है कि मैं क्या कर रही हूँ। सेन को पता था कि उसे चीज़ें क्यों नहीं याद है, बट वो उसे नहीं बताता है। दूसरी तरफ सिसी का बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उसे देख करके वो बहुत ही खुश थी। एक्चुअल में वो गे था, उसे लड़के पसंद थे, लेकिन ये बात सेन को पता नहीं था और वो उन दोनों को इतना पास पास देख करके बहुत ही जलन महसूस करने लगता है। इस जलन की वजह से वो नहीं चाहता था कि वो उसके करीब आए, लेकिन यहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो जानबूझ करके सेन को चेक कर रहा था। दोनों ही यहाँ पर सब्जियाँ लेने के लिए जाते हैं जजे के लिए और यहाँ पर दोनों के बीच जो कोल्ड वार स्टार्ट था कि बस पूछो ही मत। ये तो साफ सिसी को पता चल ही रहा था ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन तब तक सब कुछ सही चल रहा था। सिसी के फ्रेंड को उसने उससे बात करते सुन लिया था। उसे सिसी की बीमारी में के बारे में सब कुछ पता था, इतना सब कुछ जितना कि खुद सेन भी नहीं जानता था। वो उसकी दोस्त से बाहर बात करने के लिए चलने बोलता है। जहाँ पर कि सेन कहता है मैं तुम्हारी माँ को जानता था, 10 साल पहले मैं तुम्हारी माँ से मिला था। उन्होंने बस मुझे दवा देते हुए कहता था जब मैं अगली बार तुमसे मिलूँ तो ये दवा तुम्हें दे दूँ। मुझे नहीं पता इस दवा का क्या काम है, लेकिन शायद ये तुम्हारे या सिसी के लिए है। अब सेन सोचने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है, सिसी का उसकी माँ से क्या ही कनेक्शन है। इधर जो उसकी आंटी और उसका बेटा था वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमें सिसी के सर से वो भूत उतारना ही पड़ेगा वरना वो हमें पैसे नहीं देगी। आज रात हम उसके घर जाएंगे ये जादू टोना का सामान रखने के लिए। उसकी माँ मान जाती है। रात में वो लोग चोरी छिपे सेन और सिसी के घर में खुश जाते हैं। पेपर वगैरह रख करके जैसे ही वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तभी सिसी उन्हें देख लेती है। उन दोनों को पकड़ लेती है, हाथ वाथ बांध करके यहीं छोड़ देती है। सिसी को तो ये सीन को ज़्यादा ही मज़ा दिला रहा था। आफ्टर दैट वो सेन के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। सेन को ह्यूमन फूड बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो सिसी के साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया करता था ताकि वो अकेला ना महसूस करे। तभी सिसी का अंकल उसे ढूंढते हुए आता है। सिसी कहती है वो दोनों यहाँ पर नहीं है, भला मुझे कैसे पता होगा कि वो दोनों किधर है।
उसका अंकल उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता कि स्ट्रेंजर के साथ मिल करके तुम ये सब कुछ कर रही हो। सिसी हंसते हुए कहती है, स्ट्रेंजर तो आप लोग हैं, मेरे अपने रिश्तेदार होते हुए भी आप लोगों ने मुझसे कितना ही प्यार किया, ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और सेन कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, स्ट्रेंजर आप हो। ऐसा कहते हुए वो अपने अंकल को जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट सेन उसे किस कर लेता है क्योंकि उसे अच्छा लगा था जब सिसी ने उसे बोला था कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मेरा हस्बैंड है। सिसी उसे गले लगा करके रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इनके क्लैन की क्वीन वेनी की एंट्री होती है, जो कि सेन से शादी करना चाहती थी उसी के कंपनी के लिए। जीजे के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसे पता था। उसे ये भी पता था कि सेन ने सिसी से शादी कर लिया, लेकिन वेनी चाहती थी कि वो सेन से डाइवोर्स ले ले और सेन उसका हो जाए। इसके लिए उसे नई चाल चलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सेन और सिसी साथ में खाना वाना खा रहे थे, वक्त बिता रहे थे, साथ में डेटिंग कर रहे थे। बात बात में सेन सिसी को अपनी माँ के बारे में बताने लगता है। वो कितनी पावरफुल हुआ करती थी। सिसी को कुछ भी चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन उसे सेन के साथ अच्छा लग रहा था। वो उस पर भरोसा करने लगी थी कि वो एक अच्छा इंसान है, तभी तो वो उसका इतना हेल्प करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दोनों जब वहाँ पर वापस से रोमांस कर रहे थे तब इस बार वो सिसी ही थी। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी और कहती है कि ये मुझे एक फैमिलियर सी फीलिंग क्यों दे रहा है। सेन हंसते हुए कहता है क्योंकि हमें पहले कई बार कर चुके हैं। सिसी इस बात को सुन करके थोड़ा शर्माने लगती है कि उसे याद क्यों नहीं है। आफ्टर दैट शादी के बाद पहली बार सिसी अपने होशो हवास में सेन के साथ इंटीमेट होती है। और अगली सुबह जब सिसी जग नहीं रही थी तो सेन प्यार से उसे उठा करके वॉशरूम लेके जाता है, उसे ब्रश कराता है और फिर दोनों रोमांस बाजी करते हुए साथ में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के सेन को लेकर के जाता है। वो उसे कहता है, मैंने पता लगा लिया कि आपकी माँ को किसने मारा है। आपकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं है, सिसी के ग्रैंडफादर ही थे। लेकिन सेन को इस बात का भरोसा नहीं होता है। वो एक विक्टिम को भी लेकर के आता है जिसने कि ये सब कुछ देखा था। वो इनका पड़ोसी ही था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। वो कहते हैं, मैंने साफ देखा है, तुम्हारी माँ को सिसी के ग्रैंडफादर ने मारा है। वो और चीज़ों को पता लगाता है। उसके ग्रैंडफादर भी इसी तरीके से इसी प्रजाति के बिलोंग करते थे। तभी वहाँ पर वेनी आ जाती है और वो सेन को कंट्रोल करने लगती है। कहती है कि वो उसका है। सेन कहता है कि वो शादीशुदा है। वेनी उससे कहती है, ओ कम ऑन, तुमने किस लड़की से शादी की है तुम्हें पता भी है? उसके ग्रैंडफादर ने तुम्हारी माँ को मारा था। तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो एक चीज़ दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लैशबैक में चीज़ों को दिखा रही थी, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर ने सिसी के ग्रैंडफादर ने उसके माँ को मार डाला उसी तलवार से, जो तलवार उस गवाही देने वाले इंसान ने उसे दिया था। और अब वो काफ़ी शौक हो जाता है। मैंने उसे कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम्हें सिसी से डाइवोर्स लेना होगा। दूसरी तरफ सिसी को पता चलता है कि सेन मुसीबत में है तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। काफ़ी हिम्मत करके वो उस कमरे में अंदर एंटर करती है। सेन वेनी के कंट्रोल में था और जो वेनी चाह रही थी उसे वही बोलना पड़ता है। सिसु से कहती है, तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो, अभी हमारे शादी को दिन ही कितने हुए। इस बात पर सेन उसे हर्ट करने के लिए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैंने तो सिर्फ तुमसे इसलिए शादी किया था क्योंकि तुम में अपनी माँ की झलक दिखी थी। मुझे जानना था कि तुम हो कौन, तुम्हारी मेरी माँ से क्या कनेक्शन है, बस इसीलिए। सिसी का दिल टूट जाता। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये सब कुछ झूठ है ना, बोल दो। सेन कहता है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। सिसी उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में निकल जाती है। वेनी को लगने लगता है कि सेन पर उस पर किया गया जादू काम आ रहा है। सिसी बाहर जा कर के रो रही थी। उसे समझ नहीं आता है कि सब लोग उसे हर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। वैसे भी उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सेन के साथ बिताए वक्त को याद करके वो और ज़्यादा रोने लगती है। वो सोचती है क्या उसने सेन को गलत समझा, वो उसके साथ इतने अच्छे तरीके से था बीते दिनों में। रोते रोते ही वो वापस से बेहोश होने लगती है। तभी सेन उसे अपना कंधा देने के लिए आ जाता है। वो सिसी से कहता है, माफ़ करना, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे मेरी माँ के कातिल को ढूंढना है और मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। वो सिसी को वहाँ से लेकर के जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो क्वीन वेनी थी वो अपनी चमचियों से बात कर रही होती है। उनमें से एक चमची कहती है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, सेन को गलत न्यूज़ दे करके गलत कर रहे हैं। तो जो दूसरी चमची थी वो से कहती है ज़िंदा रहना है तो जो हम कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, वरना मारी जाओगी। वो सेन को धोखा नहीं देना चाहती थी। तभी वहाँ पर जो सेन का सेक्रेटरी था वो इन बातों को सुन लेता है। वेनी उसके पीछे पड़ जाती है। इधर सिसी को होश आता है तो वो सोचती है अगर सेन एक्शन में बुरा होता तो वो उसके साथ इतने अच्छे तरीके से कभी बिहेव ही नहीं करता। ज़रूर कुछ ना कुछ फिशी तो है। दूसरी तरफ सेन के सेक्रेटरी के पीछे वेनी पड़ जाती है। उसे जान से मारने वाली थी। तभी सिसी बीच में आ जाती है और कह रही है मेरे लोगों को मारने का तुम कोशिश कैसे कर रही हो। एक स्पेशल घंटी की वजह से वेनी तो वहाँ से चली जाती है। सिसी अगेन वीक महसूस कर रही थी क्योंकि उसके अंदर वही सुपर पावर आ गया था। अब उसका सेक्रेटरी का जान बचाया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेनी जा कर के सेन पर गुस्सा करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सेक्रेटरी को मेरे पीछे भेजने की। उसे कहता है मैंने उसे नहीं भेजा, मुझे तो पता भी नहीं है। डोंट वरी, वो जब यहाँ आएगा तो मैं उसे ज़रूर ही पनिशमेंट दूंगा। इस बात पर वेनी को लगता है कि शायद सेन को सच में नहीं पता होगा और उसे कहती है अगर इसी तरीके से मेरी बात मानते रहोगे, अपनी कंपनी अपनी पूरी फैमिली का भाग दौड़ मुझे दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें भी मैं काफ़ी पावरफुल बना दूंगी। उसे नहीं पता था कि सेन ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। वो बस ये दिखा रहा है कि वो वेनी के जादू में पूरी तरीके से आ चुका है। लेकिन सिसी की वजह से उसका पावर पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। इधर सिसी उनके कमरे में आती है तो उन दोनों को वापस से करीब देखती है। सेन को मजबूरी में सिसी के साथ पूरा बिहेवियर करना पड़ता है। उसका सेक्रेटरी सिसी को सच्चाई बताने के लिए जाता है। इधर वेनी सेन से कहती है तुम उसके पीछे नहीं जाओगे मनाने के लिए। सेन कहता है वो बस एक इंसान है, तुम्हारे और मेरे पावर के आगे उसकी क्या ही औकात है। वैसे भी मैं अब उससे डाइवोर्स लेने वाला हूँ। इधर सेन का सेक्रेटरी सिसी को सच बताने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफादर ने ही सेन के मॉम को मारा है। लेकिन सिसी कहती है नहीं नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ऐसा नहीं कर सकते। फ्लैशबैक में उसे चीज़ें याद आ रही थी। एक्चुअल में कहानी कुछ और ही है। जब सेन की मॉम सिसी के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो उसके अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, तब वो कहती है तुम्हें अपनी बेटी को बचा करके रखना होगा। वेनी हमें तो मारे डालेगी, खुद को पावरफुल बनाने के लिए वो सिसी को भी नहीं छोड़ेगी। तभी वेनी वहाँ पर आ जाती है और उसी ने एक्चुअल में सेन के मॉम और सिसी के ग्रैंडफादर को मारा था। लेकिन वो वीडियो को मैनिपुलेट करते हुए सेन को दिखा देती है। सिसी उस समय बच गई थी और उसने सब कुछ होते हुए देख लिया था। वो सेन को बताने के लिए जाती है लेकिन सेक्रेटरी रोक देता है और कहता है नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। वेनी उसके साथ है, मौका मिलते ही हम उसे बताएंगे। सेन अपने कमरे में अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। सिसी उसे ढूंढते हुए जाती है जहाँ पर कि वो बहुत ही ड्रंक था। वो उसे देखने के लिए जाती है तो वो सिसी को देख करके उससे किस कर लेता है। सेन को ऐसा लग रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है। दोनों यहाँ पर एक बार फिर इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब सेन की आँख खोलती है तो वह देखता है कि सच में वो सिसी के साथ ही है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के सिसी की मेमोरी से रिलेटेड सारी बातें सच सेन को बता देता है। सेन कहता है मुझे पता ही था, सिसी के ग्रैंडफादर कभी मेरी माँ को मार ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों की फैमिली बहुत गहरी दोस्त हुआ करती थी। अब मुझे ये सच वेनी का सबके सामने लाना है। लेकिन वो सिसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसी वजह से इस बारे में उसे नहीं बताने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ वेनी को लगता है कि आज वो सेन से शादी करके सबसे पावरफुल बन जाएगी। लेकिन तभी सेन वहाँ पर आता है और कहता है मैं तो तुम्हारी पोल खोलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तुमने अपने सच को छुपाने के लिए अपने एक नौकर तक को मार दिया है। वो तो सिसी के पास सुपर पावर है जिसने कि उसकी जान बचा दी और वह नौकर ही यहाँ पर इनका पूरा पोल खोल रहा था। किस तरीके से वेनी ने अब तक कितने सारे कांड किए हैं। यहाँ पर जब वेनी की सच्चाई पूरे उनके क्लैन में सामने आने लगती है तो सब उसे काफ़ी गलत ठहराने लगते हैं। तभी सिसी वापस से पोजेस होकर के यहाँ पर आती है। वेनी के पास वो मैजिकल घंटी थी जिससे कि कभी कभी सिसी के पावर्स कम हो जाते थे, लेकिन इस समय सिसी के पावर बिल्कुल हाई बीम पर थे। वेनी उसे कहती है कि सेन मेरा है और अगर सिसी ने उसे हाथ भी लगाया तो वो उसके लिए सही नहीं होगा।
सेन हंसते हुए कहता है कि मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिसके साथ भी रहूं, और मुझे पता है कि तुम्ही ने खुद को क्वीन बनाने के लिए, खुद को पावरफुल बनाने के लिए मेरी माँ को मारा है। ये सज़ा तो तुम्हें मैं दे करके रहूँगा। उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ पर सेन सिसी को सेव करने के लिए आ जाता है। उसके पावर से वो खुद को बचा रहा था। वेनी को लगता है इस पावर से वो सेन को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर लेगी। सिसी अपना लास्ट ऑर्डर सेन को देती है, ये पावरफुल नाइफ उठाओ और मुझे मार डालो ताकि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सको। सेन को सिसी का बात मानना ही पड़ता है। वो नाइफ उठाता है, लेकिन तभी ट्विस्ट आता है और सिसी का बात मानने के बजाय वो वेनी पर अटैक कर देता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में सेन और सिसी के रोमांस करने की वजह से सेन अब पहले से इतना पावरफुल हो चुका था कि वह सिसी का बात नहीं भी माने तो चलेगा, तो वो यहाँ पर यही करता है। हालांकि वेनी तो इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है। उसकी अंतिम लड़ाई सिसी के साथ ही हुई थी जब वो उसे मारने के लिए आ रही थी, लेकिन इसके बाद सिसी इतनी वीक हो चुकी थी क्योंकि एक तो वो इंसान थी, वैम्पायर का पावर कहाँ से ही झेलती, दूसरी वो बीमार थी तो वो मर रही होती है। सेन उसे बचाने का कोशिश करता है। सिसी उसे कहती है आई होप कि अगले जन्म में हम थोड़ा वक्त लेकर के मिले ताकि मैं तुम्हें बाद में मिस ना करूं। ये कहते हुए वो दम तोड़ देती है। सेन बहुत ही रोने लगता है, लेकिन जैसे ही सेन के आंसू सिसी के उस ख़ानदानी टैटू या फिर ख़ानदानी क्लैन के जो भी उनके टैटूज़ होते हैं उन पर गिरता है, उनके निशानी पर गिरता है, तो सिसी फाइनली वापस से ज़िंदा हो जाती है। कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों यहाँ पर शादी तो कर ही चुके थे, हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। सिसी भी अब सेन की तरह बन गई थी। उसकी माँ उन दोनों से मिलने के लिए आती है। वह कहती है जब तक मुझे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना था मैंने किया, और अब मैं हेवन में जा रही हूँ। आई होप कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने मरने से पहले अपना स्पेल सिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे दिया था ताकि वो उनके पावर को सिसी में ज़िंदा रह सके। इसी वजह से सिसी जब भी पोसेस होती थी तो वो सेन की माँ की तरह ही बिहेव किया करती थी, और इसी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी थी। कहानी के एंडिंग में सेन और सिसी को एक बेबी के साथ एक हैप्पी फैमिली बना करके रहते हुए हम दिखाते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।